बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको आलू के स्नैक्स बनाकर दिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो अब हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी ये मैंने फ्राई पैन में 2 चम्मच डाल लिए हैं। अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे। इंशाल्लाह आपको हमारे ये आलू के स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। चूल्हा हमने जला लिया है और घी हमने फ्राई पैन में डाल लिया है और अब हम इसको गर्म करते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। ये एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज मैश करके रखा हुआ है। आप प्याज को फ्राई करने से प्याज को आप फ्राई किए बगैर भी बना सकते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने कहा आज मैं आपको फ्राई करके स्नैक्स बनाकर दिखाती हूँ। इसको ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना। इस स्नैक्स को आपके बच्चे आसानी से स्कूल में लेके जा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप घर में कोई ना कोई चीज़ बच्चों को बनाकर दिखाएं ताकि वो स्कूल की चीज़ें ना खाएं। आजकल तो वैसे भी गले बहुत ज़्यादा बच्चों के ख़राब हो रहे हैं, तो हमें उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। प्याज हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 टमाटर डालेंगे। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज घर में बनाया करें। इससे बच्चों में अपनों में प्यार बढ़ता है। हमें चाहिए कि हम आसान रेसिपीज बनाएं जिसमें कम से कम खर्चा हो। टमाटर हमारा बिल्कुल मैश हो चुका है। ये देखें, ये चीज़ें हमारे किचन में हर टाइम मौजूद रहती हैं। तो अब हम इसमें 3-4 सब्ज़ मिर्च डालेंगे। इसको मैंने बारीक काटा हुआ है। और अब हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च का डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक का। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारी मिर्च कच्ची ना रह जाए। तो तैयार हो चुका है। अब चूल्हे को हम करते हैं बंद। आलू को मैंने मैशर के साथ मैश किया हुआ है। ये मैंने आधा किलो आलू लिए थे और इसको बॉयल कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें। अब हम इसको करते हैं मिक्स। याद रहे हमने चूल्हे को बंद कर लिया है। मिक्सर हमारा बिल्कुल तैयार होने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा चिल्ली सॉस डालेंगे। तकरीबन मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें। तो इससे स्नैक्स हमारे और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। सॉरी मैं इतने दिन वीडियो को अपलोड नहीं कर सकी, घर की कुछ मजबूरियां होती हैं। मिक्सर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको रखते हैं साइड में। इसे बनाने के लिए ये मैंने लिया है ब्रेड। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये मैंने छोटा सा एक डब्बा लिया है। अब भी इसको काटते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये हमने गोलाई में काट लिए हैं, ये देखें। इसी तरह अब हम दूसरे काटेंगे। में काटने के लिए आपके पास भी ऐसी चीज़ें हों गोल काटने वाली, आप इससे काट सकते हैं। मैंने इसे ये सारे काट लिए हैं। अब हम इसके जो बचे हैं इसके ब्रेड क्रम्स बनाते हैं। इसको हम बारीक बारीक बना लेंगे। ये देखें हमने गोल काट लिए हैं, कितने प्यारी शेप आई है। और जो हमने स्टफ़ तैयार किया था अब हम इसमें भर के आपको बना के दिखाते हैं। और जिसके लिए मैंने लिया है अंडा। अंडे को अब हम तोड़ के बिल्कुल मैश कर लेंगे। अंडे को हमने बिल्कुल फेंट लिया है, ये देखें। इसको हम रखते हैं साइड पे। और अब हम इसमें भरते हैं जो बनाया हुआ था, अब हम इसमें डालेंगे। पहले हम इसके लगाते हैं साइडों पे अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास बुर्श है तो उसके साथ भी लगा सकते हैं। ये देखें मैंने आहिस्ता आहिस्ता साइडों पे लगा लिया है। इसको मैं साइडों पे इसलिए लगाया है कि जो हम इसके ऊपर दोबारा ये ब्रेड लगाएंगे तो ये अच्छे से चिमट जाएगा। तो अब हम इसमें डालते हैं मिक्सचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको भर भर कर लगाएं। इसी तरह अब हम इसके ऊपर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा ये बिल्कुल जुड़ चुका है। अब हम इसको साइड से लगाते हैं। ये देखें बिल्कुल हमारा ये तैयार हो चुका है। इसी तरह अब हम दूसरे बनाते हैं। हो चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारी गुलाई आई है। और घी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। जो मिक्सचर बच गया था मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं, ये देखो। अब हम इसको भी साथ ही फ्राई करते हैं और मज़े अड़ाते हैं। घी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, गर्म हो गया है। अब हम चूल्हे को थोड़ा सा हल्का करते हैं और जो मैंने अंडे को फेंट के रखा हुआ था इसमें हम डिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे अब हम इसको लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये बिल्कुल क्रिस्पी बन जाते हैं और खाने में ज़्यादा टेस्ट आता है। ये देखें हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें घी में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको फ्राई करते हैं। हम इसको पलटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह अब हम दूसरे बनाते हैं। इसको हमने डिप कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं। ये देखें अब हमारा पहले वाला तैयार होने लगा है। इसको हम रखते हैं साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें कितना प्यारी शेप आई है और कितना प्यारा बना है। इसी के साथ हम दूसरा भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आपको हमारे ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आप घर में ज़रूर बनाएंगे और हमारी रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ये आपसे प्यार और मोहब्बत होती है। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।
मेहरबानी होगी। अब हम दूसरे को भी इसी तरह हिलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बना है और कितना क्रिस्पी नज़र आ रहा है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। इसी तरह अब हम सारे स्नैक्स तैयार करेंगे। अभी हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बना है और कितनी प्यारी शेप आई है। इंशाल्लाह आपको हमारे माशाल्लाह कितनी प्यारी शेप आई और कितना प्यारा बना है। इसी तरह अब हम दूसरे बनाते हैं। हमने आपको बनाकर दिखाए हैं पोटैटो स्नैक्स। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।